तो क्षार, अश्वगंधा की क्षार सांस वाले मरीज में काम आती है। किडनी वाले मरीज में हम यवक क्षार, मूलिक क्षार, ये सब क्षार बनती है। क्षार हमेशा अल्कलाइन प्रॉपर्टी होती है। तो आपको क्या करना है, अपने पानी में इसकी चुटकी, जब आप टब थेरेपी करें तो इतना ही चुटकी भर सिर्फ पानी में डाल दें टब में, तो स्किन के माध्यम से आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा। जिसकी सांस फूल रही है तो आपकी सांस फूलनी इससे काफी हद तक कम हो जाएगी। क्या करना है, चुटकी, जैसे डाली नहीं मैंने, चुटकी सिर्फ टब थेरेपी में डाल लें, इतना ही पर्याप्त है कि आपकी बॉडी के अंदर किडनी वाले पेशेंट में इसकी कोई दिक्कत फिर अब भविष्य में नहीं होगी। टब थेरेपी में भी, बस्ती में भी और पानी में भी, सिर्फ चुटकी, इससे नहीं लेना। इससे क्या होगा कि जो आपकी किडनी की रिकवरी महीने भर में आ रही है, वो रिकवरी आपकी 20 दिन पे आ जाएगी, यानी 10 दिन और फास्ट हो जाएगी। ये हमने नई चीज की। हाँ, आइए तेजाराम जी, पूछे कुलदीप जी, आप आके डॉक्टर कनिका आ जाओ, पूछिए। आप लोग, आप ट्रीट कर रहे हो, जल्दी हो, जल्दी हो, पूछिए क्या 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 तकलीफ थी। आइए, आपको क्या क्या तकलीफ हो रही थी? मेरे को तकलीफ डायलिसिस कराता था और किडनी की तकलीफ थी। कितना डायलिसिस हो रहा था आपका? डायलिसिस 10 दिनों, हफ्ता में एक बार या 10 दिन में। इधर जब से आए आपके क्या कितना आराम आया आपको? आराम अब कल 8 दिन हुए, आज 9वां दिन है। डायलिसिस की अभी तक डायलिसिस हुआ आपका? नहीं हुआ। कहीं सूजन है क्या हाथ पैरों में? मामूली है था। अगर डायलिसिस इनका नहीं हुआ पिछले 9 दिन से तो कोई सूजन नहीं है। कोई सांस फूल रही है क्या? हमें तो नहीं दिख रही सांस फूलती हुई, आपको दिख रही है क्या सांस फूलती हुई? नहीं, सांस नहीं फूल रही। सांस नहीं फूली, देखिए तेज नहीं चल रही सांस। और पूछो मैडम, क्या क्या तकलीफ थी? और आपके सर दर्द कैसा रह रहा था? सिर माथा दुखता था, माथा अभी ठीक हो? अब ठीक है। जब से इधर आए इनके हेडेक की कांस्टेंट ही लगातार इनके सर दर्द वगैरह हो रहा था, फिर इनके अभी काफी रिलीफ है। पहले से सही है आपका? सही है। अभी सब सही है आपका? हाँ। डायलिसिस की एक बार भी इनका यहाँ से आए डाइट चलिए प्रॉपर, एक बार भी डायलिसिस नहीं हुआ है और अभी इस पहले से बहुत स्वस्थ है ये। जी, पानी की मात्रा नियंत्रित थी? पानी की मात्रा कितनी बताइए? पानी तो कम ही पीता हूँ, 1 लीटर। 1 लीटर पहले? डायलिसिस होता था तब? पहले डॉक्टर ने बताया पानी पीना ही नहीं। नहीं पीता था। यहाँ आने के बाद में कितने लीटर पानी पी रहे हैं आप? पानी लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर पी लेता था। कोई तकलीफ नहीं हो रही है? हाँ। यानी पहले पानी बंद कर दिया था तो हमारे डॉक्टर टीम ने इनका पानी चालू करा दिया, तो अब पहले डॉक्टर साहब कहते पानी पीना ही नहीं। अब अनलिमिटेड हो गया। अच्छा, क्या दवाई आपने क्या ली? दवाई कोई दवाई नहीं, ये देसी दवाई है। यही सेम है, प्राकृतिक चिकित्सा, यही चीज है, यही दवाई है हमारी, यही दवाई इनकी चली। फार्मेसी यही है हमारी। चलिए, बहुत अच्छी बात। नमस्कार, बहुत धन्यवाद। आप डॉक्टर साहब, आप लोग यहीं रहेंगे, अब हम एक एक आईसीयू में क्या क्या सामान चाहिए उसके बारे में बताएंगे। आइए आप लोग आगे। अगर आपको अपने घर में आईसीयू लगाना हो, इमरजेंसी हो जाए, तो उसके बारे में हमारी टीम बताएगी कि क्या क्या चीजें आपके घर में रहनी चाहिए। किडनी का मरीज हो, कैंसर का मरीज हो, लिवर फेलियर का मरीज हो, हार्ट का मरीज हो, तो क्या क्या चीज आपने घर में रखें जिससे आपको तकलीफ नहीं होगी, बताइए। ये जो किडनी वाले मरीज है, ज़्यादातर अभी हमारे पास जो किडनी वाले मरीज है उनको जो तकलीफ हुई है, पानी की कमी की वजह से किडनी में इन्फेक्शन हुआ है और उसके बाद शरीर में गर्मी पैदा हुई और वो डॉक्टर के पास गए, उनको डायलिसिस पे शुरू हो गया। अगर ऐसी स्थिति कभी भी आ जाए तो आप 1 इलायची और 1 चम्मच सौंफ, एक बार इलायची ले लीजिए, चबा लीजिए और उसके ऊपर खूब सारा पानी पी लीजिए। खाना नहीं है कुछ भी। 2 घंटे बाद रुकिए और फिर ये सौंफ ले लीजिए, 1 चम्मच या आधा चम्मच, इसको चबा लीजिए। फिर इसके बाद 2 घंटे तक पानी पीते रहिए, पानी पीते रहिए। इधर आ जाओ बोर्ड के साथ में। तो ये इस प्रकार से अगर आप पिएंगे तो ये पेट को ठंडा कर देगी और जैसे ही पेट ठंडा होगा आपको कहीं हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। फिर हमारा जो नारियल, सबका दोस्त, नारियल लेके आओ। नारियल लेके, नारियल पानी, हरे नारियल का पानी, मौसम्बी का जूस, उसको दीजिए। तो जो डैमेज हुआ है गर्मी की वजह से, पानी कम पीने की वजह से, तुरंत, क्योंकि नारियल का पानी और मौसम्बी हर घर में नहीं होता है, हर गांव में नहीं होता, क्योंकि ये राजस्थान है, यहाँ होता नहीं है। लेकिन ये सीजन जो है ना, ये तो दुकान में मिल जाती है, तो तुरंत इसको खरीदा। जब तक नारियल पानी और मौसम्बी आए तब तक इनका इस्तेमाल करो और जैसे ही नारियल पानी मौसम्बी आ जाए इनको रख दो।
और उसको पीना शुरू कर दो। पानी कौन सा पीना है, इसके साथ साथ पानी कौन सा पी रहे हो। अगर आप आरओ का पानी पी रहे हो, आरओ को एनजीटी ने 2020 में बैन कर दिया भारत में, पता है किसी को? कोई पता नहीं। हमें किसी की कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हम वो पढ़ाई नहीं कर रहे। हमें पढ़ाई कौन सी करनी है? नोट कमाने वाली। ठीक है, फिर नोट कमा के किसको देने हैं? हॉस्पिटल में ले जाके उसको देने हैं। तड़पना अलग से, बीमार अलग से रहना, परेशान, खुद पूरा परिवार परेशान, लेकिन नोट कमाने। करना क्या उन नोटों से? तो आप ये जानकारी लेते रहिए। अभी पीछे क्या अपडेट आई है, नई नई अपडेट। मान लीजिए आपका डायबिटीज, किसी का डायबिटीज 250 है, उसको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। ये आधुनिक विज्ञान खुद कह रही है। बीपी अगर आपका दोनों मिला के 250 है तो कोई दवाई की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे पास वो अपडेट है ही नहीं। डॉक्टर कनिका कहूँगा अपडेट नहीं रहेंगे हम, अपडेट नहीं रहेंगे तो हम पुरानी जो अंधविश्वासों में जुड़े हुए हैं उसमें चलते रहेंगे। और इसी प्रकार ये नारियल दीजिए, इधर दीजिए, ऐसे दीजिए। गांव में क्या होता है? भूत पलीत। हर कोई कहता है यार भूत है, पलीत है, वो है। हमारे साथ भी ऐसा वाकई हुआ। कहीं जा रहे थे, एक्चुअल में ये मैं मेरे पास में रखता हूँ, हर घड़ी रहते। अभी भी आप देखेंगे तो गाड़ी पर बंधे हुए ही। ठीक है, तो एक महिला पड़ी पड़ी रो रही थी। 8-10 लोग मिलके, कोई धूप बत्ती कर रहा है, कोई अगरबत्ती जला रहा है कि इसको भूत लग गया। तो मैंने कुछ नहीं किया, 3-4 नारियल थे, सबको फोड़ा और तुरंत उसको पिला दिया। कैलोरीज मिल गई। ठीक है, थोड़ी देर में वो बैठी हुई, मात्र पीने का उसका टाइम लगा होगा, जबरदस्ती पिलाया पहला, दूसरा तीसरा उसने अपने आप ले लिया। पीने के बाद बैठ के घर चली गई। भाई भूत कहाँ गया? अरे तुम खाने को कुछ देते नहीं हो, पीने का कुछ देते नहीं हो, अच्छी चीजें लाते नहीं घर में, जहरीली चीजें लेके आते हो, फिर कहते भूत घुस गया। भूत दिमाग में घुस गया है, मैकाले ने घुसा दिया भूत हमारे शरीर में भी, दिमाग में। उसको जब तक नहीं निकालोगे, उसकी पद्धति को नहीं छोड़ोगे, स्वस्थ नहीं हो सकते। इसलिए जब तक हम हमारी अपनी पद्धति को, इन चीजों को, यह किडनी के लिए और भूत के लिए सबसे बढ़िया इसके ऊपर जो डॉक्टर साहब ने बताया, मैं मॉडर्न साइंस की तरफ से आपको इशारा करता हूं। हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। पोटेशियम की कमी या पोटेशियम का बढ़ जाना, सोडियम की कमी या सोडियम का बढ़ जाना। अगर ऐसा होता है तो मरीज आओ बाओ भगता है, उसका मन भ्रमित हो जाता है, मन चिंतित हो जाता है, और ग्लूकोज की कमी। तो इस नारियल पानी में पोटेशियम, सोडियम और ग्लूकोज तीनों को स्टेबल करने की क्षमता है। आगे नेक्स्ट। तो इसलिए आज से ना तो भूत से डरना है, ना किसी बीमारी से डरना है। ये हनुमान जी का प्रसाद हमेशा अपने साथ रखना है। ठीक है, जो भी मिले, क्या बीमारी है भाई? मुझे ये बीमारी, ले भाई ये प्रसाद पी ले अब। ठीक, हाथों ठीक, एक घूंट अंदर जाएगा। मेरा मित्र है एक पाली में, उसका फोन आया, खाना खाने गया था शादी में, खूब सारा डट के खा लिया, स्वादिष्ट बना था। अब चक्कर आ रहे हैं, चला नहीं जा रहा, क्या करूं? मैंने कहा आपके आसपास प्रकृति में देखो क्या है, कि नीम खड़े, बहुत सारे नीम, मैं खा नहीं सकता। फिर और एक घर के बाड़ के ऊपर जो है वो लगी हुई है तोरी की बेल। तो मैंने कहा उससे मांग के खा ले या चोरी करके खा ले, जैसे मर्जी तेरी। एक तोरी लिया और उसको खा ले, तुरंत ठीक हो जाएगा। वो कह रहा है कि जैसे तोरी लाके मुंह में शायद जीभ पर ही गई है, चक्कर गायब। क्योंकि इसके अंदर क्या है? इसके अंदर मिनरलाइज वाटर है, जिसमें सारे गुण है। पानी ज्यादा है, कितना पानी है? 50%, 70% इन सब में पानी होता है। और वो पानी कौन सा है? वो पानी जाते ही शरीर के काम करता है। ये पानी अगर आप पियोगे, मान लीजिए आपने प्लास्टिक में पानी रखा है या स्टील में पानी रखा है, ये पानी पियोगे तो आपके शरीर में काम करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, और नहीं ही करेगा। 90% तो नहीं करेगा। अगर कर भी गया तो किसी की थोड़ी पावर शक्ति ज्यादा है तो कर लेगा, लेकिन नहीं करेगा तो बीमारी ज्यों की त्यों बनी रहेगी। करना कुछ नहीं है, बीमारी कुछ है ही नहीं, सामान्य सी चीजें हैं। ये सारी चीजें बदल दो। अच्छा, ये सारी चीजें लाने की जरूरत ही नहीं है, आप घर में वो मटकी वाला सिस्टम बना लो। अगर मटकी का पानी पी लो इस प्रकार की मटकी से बना हुआ, तो तुरंत नारियल के पानी के जितना काम करेगा। क्योंकि ये चीजें कहाँ से आई है? मिट्टी से। और ये मिट्टी रही अपने पास, और मिट्टी हर जगह है, ये हर जगह उपलब्ध नहीं है। तो ये मिट्टी वाला सिस्टम बना लीजिए घर में, बहुत सस्ता, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से हम इमरजेंसी को भी तुरंत रिकवर कर सकते हैं।
और मैंने तो कईयों को जो भी मिला है सबको दिया, आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि फायदा नहीं हुआ, और वो तुरंत नहीं हुआ, पहले सेकंड में फायदा। नेक्स्ट जी बताइए इसके बारे में। और इसके बाद ये हमारा जो इमरजेंसी किट है डॉक्टर विश्वरूप चौधरी की तरफ से, तो उन्होंने बहुत बड़ी रिसर्च की है, हमारे गुरु है, सारी हमारे पास जो चीज़ें हैं उन्हीं की है। और इस प्रकार से जैसे कि ये हल्दी है, ये हल्दी बहुत बढ़िया है, लेकिन अपने राजस्थान में क्या है, हल्दी के बारे में बहुत गलत धारणाएं बन गई, बहुत गर्म होती है, खाने नहीं चाहिए, ये है वो है, लेकिन एक्चुअल में हल्दी गर्म नहीं है, आपके शरीर में पानी की कमी है। क्या है? अरे पानी तो हम 10 लीटर पीते हैं, कैसे कमी कह सकते हो आप? पानी वो पी रहे हो, वो पानी शरीर के काम का नहीं पी रहे हो। वो पानी कौन सा पी रहे हो? वो पानी वैसा ही है जैसा कि आप ये कह सकते हैं पिया और गया, काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, इसलिए पानी बदलिए, फिर हल्दी खाइए, फिर गर्मी नहीं करेगा। आप पानी गड़बड़ है तो आप सही कुछ भी खा लीजिए ना, आप सबसे ठंडी ये होती है अपनी सौंफ होती है, ये खाएंगे तो भी गर्मी कर जाएगी, क्योंकि पानी नहीं है शुद्ध, हमारा पानी ठीक नहीं है। तो पानी को अगर आप सही करके फिर आप हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, हम जैसे इमरजेंसी में हमारे हॉस्पिटल में सब बैलेंस चीज़ें हैं, तो इस हल्दी का इस्तेमाल करने से तुरंत ब्लड सर्कुलेशन शरीर में कहीं पर भी प्रभावित हो रहा है, जैसे दर्द है या हार्ट अटैक आ रहा है, हार्ट में एंजाइना होता है, तो